महाभारत में जब भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी, तब पांडवों ने अपने शिविर में वापस आए। वहां पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मंत्रणा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान माता गांधारी पर गया। उनके समस्त पुत्र मारे जा चुके थे। उनकी बहुएं विधवा हो गई थी। गांधारी महादेव की परम भक्त थीं और क्रोध में वे पांडवों को श्राप दे सकती थीं। इस बात से युधिष्ठिर डरे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र और गांधारी के पास सहानुभूति देने के लिए भेजा। उसी समय धृतराष्ट्र के पास महर्षि वेदव्यास जी भी आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए कुरुमहल में आए। जब वे उनसे बातें कर रहे थे, तब उन्हें अश्वत्थामा के क्रूर संकल्प का एहसास हो गया। श्री कृष्ण को पांडवों की जान खतरे में दिखाई देने लगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने वहां से पांडवों और सात्विकी को लेकर चले गए। अब यह प्रश्न आता है कि जब भगवान पांचों पांडवों को बचा सकते थे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बचाया? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के शिविर के द्वार पर सैनिकों की रक्षा के लिए भगवान शिव को नियुक्त किया था। अश्वत्थामा जब शिविर पर आक्रमण करने आया, तब द्वार पर एक विशाल आकृति वाला पुरुष देखकर रुक गया। उसने उस विशाल आकृति वाले पुरुष पर दिव्यास्त्रों से प्रहार किया, लेकिन उस दिव्यास्त्रों को उस विशाल आकृति वाले पुरुष ने निगल लिया। तब अश्वत्थामा ने समझ लिया कि वह विशाल आकृति वाला पुरुष कोई और नहीं, त्रिशूलधारी भगवान शिव हैं। तब भगवान शिव के पार्षद भयानक सिंहनाद करते हुए अश्वत्थामा के पास आए। उनके सिंहनाद से संपूर्ण विश्व भयभीत करने वाली ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। भूतों के वे समूह बड़े भयंकर और तेजस्वी थे और सब ओर अपनी प्रतिभा फैला रहे थे। अश्वत्थामा में कितना तेज है, इस बात को वे जानना चाहते थे और सोते समय जो महान संहार होने वाला था, उसे भी देखने की इच्छा रखते थे। वे सब महापराक्रमी अश्वत्थामा की महिमा बढ़ाना चाहते थे। इसलिए महादेव की स्तुति करते हुए वे चारों ओर से वहां आ पहुँचे। उनके हाथों में अत्यंत भयानक परित त्रिशूल, खड़ग और अनेकों अस्त्र थे। भगवान भूतनाथ के गढ़ों को देखने मात्र से ही तीनों लोकों में भय उत्पन्न कर सकते थे। महाबली अश्वत्थामा उन्हें देखकर तनि भी भयभीत नहीं हुआ। हाथ में धनुष लिए अश्वत्थामा स्वयं ही अपने आप को भगवान शिव के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। उस आत्मसमर्पण रूपी यज्ञ में आत्मबल सम्मान से अश्वत्थामा ने रुद्रदेव की रौद्र कर्मों द्वारा ही स्तुति करके उनसे हाथ जोड़कर बोला, आज मैं अंगरीष कुल में उत्पन्न हुए अपने शरीर को प्रज्वलित अग्नि में आहुति देता हूँ। आप इस आहुति को स्वीकार कीजिए। संपूर्ण भूत आप में स्थित हैं और आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं। आप में ही मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। आप संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्नि में प्रकाशित हुई उस वेदी पर चढ़ गया और प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में बैठ गया। भगवान महादेव ने हंसते हुए कहा, बिना प्रयत्न के ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने सत्य, सरल, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी सच्चे मन से आराधना की है। श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई भी प्रिय मुझे नहीं है। उन्हीं का सम्मान और तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं पांचालों की रक्षा की है और बार बार माया का प्रयोग किया है। पांचालों की रक्षा करके मैंने श्री कृष्ण का ही सम्मान किया है, परंतु अब वे काल से पराजित हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने स्वरूप भूत उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे एक निर्मल उत्तम खड़ग प्रदान किया। भगवान का आदेश हो जाने पर अश्वत्थामा अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठा। साक्षात महादेव जी के समान शत्रु शिविर की ओर जाने लगा। अश्वत्थामा के साथ बहुत से अदृश्य भूत और राक्षस भी उसके साथ चलने लगे। इसी कारण अकेले अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युधामन्यु, उत्तम मौजा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों सहित समस्त वीरों का वध कर दिया था।
पूरा शिविर नष्ट करने के पश्चात अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा दुर्योधन के पास पहुँचे और यह शुभ समाचार उसे सुनाया। यह समाचार सुनने के पश्चात दुष्ट दुर्योधन के मन को बहुत शांति मिली और उसने अपने प्राण त्याग दिए।